अब ये पहला क्लाइंट था जिसको मैंने $500 विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोट किया था, और उस क्लाइंट ने $500 मुझे पे भी कर दिया। मेरी मॉम का रिएक्शन तो सबसे पहले ये था कि कोई, तू यहां बैठा है और कोई बाहर से ऑनलाइन तुझे इतना पैसा कैसे दे सकता है। ये मेरी स्टोरी है, हाउ आई गेट माय फर्स्ट 40,000 इंडियन रुपीज क्लाइंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो ये बात 2022 की थी, जब मैंने स्किल अपनी सीख कर कंप्लीट किया था और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला था। मैं अपने सर्टिफिकेट्स और बाकी सब चीजों के लिए लिंक्डइन को यूज करता था, जिस तरह से बाकी सब लोग यूज करते हैं कि लिंक्डइन पर सर्टिफिकेशन पोस्ट करना, कोई नॉर्मल सी अचीवमेंट पोस्ट करना, बस यहीं तक मुझे लिंक्डइन के बारे में पता था। और यहाँ पर से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू तो हो गई थी, बट क्लाइंट्स लाने का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मुझे बस एक ही चीज मालूम थी कि कंटेंट पोस्ट करो, क्लाइंट आपके पास आएगा और आप उसके साथ काम करने लगोगे। ये ड्रीम में मैं था, बिकॉज बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई थी। लिंक्डइन के साथ साथ मैं स्कॉलरशिप के लिए भी प्रेप कर रहा था, और इसमें काफी टाइम मुझे देना पड़ता था, बिकॉज आइल्स की एग्जाम होती है, और आप जब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो तो आपको काफी सारे एग्जाम और काफी सारी प्रेपरेशन करनी पड़ती है। तो लिंक्डइन पे मैं कंटेंट भी पोस्ट किया करता था और अपनी स्कॉलरशिप का प्रेप भी करता था। और मेरे घर से भी एक प्रेशर था, बिकॉज हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। मैंने इतने साल अपनी स्टडीज के साथ भी काफी सारी जॉब्स की, जैसे कॉल सेंटर में काम करना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड सेल करना, रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर काम करना, तो ये सब जॉब्स मैंने ऑलरेडी कर रखी थी। अब मेरा ये माइंडसेट था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, बिकॉज फ्रीलांसिंग की काफी सारी वीडियोस देख के मैं एक अट्रैक्ट हो गया था कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप घर पे बैठे हो, आपने लैपटॉप निकाला, आपके पास क्लाइंट है, आप काम कर रहे हो, आपको जब चाहे जो चाहे करना है, आपको जब काम नहीं करना है, इस तरह से एक माइंडसेट था। हाँ, बाकी आगे जाकर ये माइंडसेट तो खत्म हो ही गया था, बिकॉज आपके पास जितने ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, आपका प्रेशर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिजल्ट ला के देना, ये भी बढ़ जाता है। तो बैक टू द स्टोरी, मैं स्कॉलरशिप के लिए प्रेप कर रहा था और इस प्रेप को काफी 6 महीने से ऊपर का टाइम चला गया था। फैमिली से भी प्रेशर था। अब जब मैंने स्कॉलरशिप पे प्रेप करना शुरू किया तो जैन या फेब के टाइम पे ये जो एप्लीकेशन का टाइम आ गया। अब एप्लीकेशन का जब टाइम आया तो मैंने एप्लीकेशन के वक्त ऐसी कुछ चीजें हुई, एक पैसे का प्रॉब्लम भी हुआ और अप्लाई करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, मेरे डॉक्यूमेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम से। तो मैंने स्कॉलरशिप की इतने महीनों की प्रेप जो है ड्रॉप कर दी। मैंने इस माइंडसेट को ड्रॉप कर दिया और मैंने ये माइंडसेट रख लिया कि अब मैं फ्रीलांसिंग में फुल टाइम फुल फोकस के साथ फ्रीलांसिंग करने वाला हूं। अब यहां पर इस तरह से एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे डैड ने अब मुझे बोल दिया कि ये तू क्या करता रहता है, घर में लैपटॉप लेकर बैठा रहता है, ना कोई काम करता है ना कुछ। तो इस तरह की बात, तो मुझे बहुत ज्यादा और प्रेशर बढ़ते जा रहा था। तो मैंने घर पर ये बोल दिया कि मुझे, ये मार्च का आई गेस 2023 का टाइम था, मैंने घर पे ये बोल दिया कि मुझे बस इस महीने का टाइम दो। अगर मैं इस पर फ्रीलांसिंग पर कुछ नहीं कर पाया तो मैं, आप लोग जो बोलोगे मैं जॉब लग जाऊंगा, या आप लोग जो बोलोगे मैं करूंगा। अब जब ये बात हो गई तो फॉर्चुनेटली मेरे पास लिंक्डइन से ही फर्स्ट मेरा क्लाइंट आया। अब इसमें एक बात पता चलती है कि लिंक्डइन पर कंसिस्टेंट पोस्ट करने की वजह से जो क्लाइंट है उसने मेरे कंटेंट को देखा, मेरे कमेंट्स को देखा और वो मुझसे रीच आउट किया। अब मीटिंग हुई, अब कम्युनिकेशन की वजह से और अच्छी मीटिंग जाने की वजह से मैंने उस क्लाइंट को क्लोज कर दिया। अब ये पहला क्लाइंट था जिसको मैंने $500 विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोट किया था, और उस क्लाइंट ने $500 मुझे पे भी कर दिया था। और ये बल्कि इंडियन क्लाइंट था। मैंने $500 का कोटेशन कोट किया कि मैं ये काम करूंगा, आपके लिंक्डइन पे ये कंटेंट लिखूंगा, और $500 आप लोग देखोगे तो अप्रॉक्स 40,000 ही होता है। तो क्लाइंट ने मुझे पे भी कर दिया। अब जब क्लाइंट ने मुझे पे किया और पेमेंट रिसीव हुई तो मैं इतना ज्यादा खुश था, बिकॉज जो डैड के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, है ना, वो उस चीज को मैंने प्रूव कर दिया। मैंने कहा कि मैं क्लाइंट लाऊंगा, अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं जॉब पे लग जाऊंगा, ठीक है। और जब क्लाइंट आए तो घर वालों का रिएक्शन ये था, मेरी मॉम का रिएक्शन तो सबसे पहले ये था कि कोई, तू यहां बैठा है और कोई बाहर से ऑनलाइन तुझे इतना पैसा कैसे दे सकता है, ये रियल भी है कि नहीं। तो इस तरह से सारी चीजें होने लगी। तो मैं तो बहुत खुश था कि मुझे क्लाइंट मिल गया। अब मेरा यही फोकस था कि मैं अब इस क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट दूं, क्लाइंट को रिटेन करूं। अब फर्स्ट क्लाइंट के साथ काम करने से मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस आया, और जैसे ये क्लाइंट मिला तो एक बूस्ट हो गया कि हाँ, फ्रीलांसिंग में भी चीजें होती है, ये रियल है। आप लोगों के लिए अब ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में न्यू हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहला फोकस आपको अपनी स्किल को एनहांस करना है। आप लोगों को ये समझना होगा, क्लाइंट तो आ जाएगा, आपको क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस भी देना है। सबसे पहले आपको बेस्ट बनना है। आप भले नए हो फिर भी आपको अपनी स्किल्स के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि आप क्लाइंट को कन्विंस कर सको। आपको क्लाइंट को शो करना कि आपको काम आता है। आपको सैंपल पोर्टफोलियोज बनाना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, सैंपल पोर्टफोलियोज बनाओ और अपने काम को दिखाओ। जितना आप काम को बेस्ट वे में प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। बिकॉज सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको भी ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करता है, वो आप पर आपको काम देगा। और जितना अच्छा आप स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस दोगे, जितना फोकस के साथ काम करोगे, आपके क्लाइंट रिटेन होंगे, क्लाइंट बेस बढ़ेगा, और इसी तरह से आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर पाओगे। अब ये मेरे 3-4 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक चीज बता सकता हूं, आपके पास बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और अगर फ्रीलांसिंग पे ही टिके रहना है, नॉन स्टॉप बनना है, एजेंसी पे स्केल करना है, तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग को साइड बाय साइड यूज करो। अगर जॉब करते हो तो साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग शुरू करो, कोई ना कोई स्किल सीखो। बिकॉज अगर आज नहीं सीखोगे तो आज के टाइम पे जॉब का और ये सब चीजों का कल्चर इस तरह से बन गया है कि आपके पास सैलरी इतनी इनफ नहीं होती है, ठीक है। आपको अगर ज्यादा कमाना है
आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप कोई यूएस के बंदे को ढूंढो, उसको काम अपनी स्किल सर्व करो, वो आपको इन रिटर्न डॉलर्स में पे करेगा, जो कि इंडियन कन्वर्जन में बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने खुद को $5,000 की क्लाइंट को क्लोज किए हैं। ये कुछ करीब करीब 3 से 4 लाख के बिटवीन हो जाता है चार्जेस कट के, एक सिंगल क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही काफी बहुत सारे क्लाइंट मैंने क्लोज किए, सिर्फ किसी किसी को कोच करने के लिए मैंने $1,000, वो की 80,000 होता है, सिर्फ 1 घंटे के कॉल पे बैठना है हर हफ्ते और उसको बताना है कि भाई दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ये गाइडेंस देना है, राइट वे शो करना है। काफी सारे लोग बैठे जिनको टाइम बचाना है। आप अपनी स्किल्स के साथ जाइए और इसी तरह से शुरू करें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर कोई भी चीज समझना है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तो कमेंट्स करो और मेरे साथ आप कॉल बुक कर सकते हो। ये पेड कॉल है, अगर आपको फ्रीलांसिंग जर्नी में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस पेड कॉल को ले सकते हो। बस यहीं तक। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय।